शहीद भगत सिंह का जीवन परिचय। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। शहीद भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था, इसलिए उन्हें बचपन से ही देशभक्ति की भावना मिली। शहीद भगत सिंह का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रेरणादायक और वीरतापूर्ण अध्यायों में से एक है। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक और समाजवादी भी थे। भगत सिंह ने अपने जीवन में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बचपन में जब वे जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित हुए, तब से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया और असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को देखा, जिसने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना को और बढ़ाया, तो उनका विश्वास हिंसक क्रांति में परिवर्तित हो गया। विचारधारा। भगत सिंह को समाजवादी विचारधारा में गहरी आस्था थी। उन्होंने मार्क्सवाद और लेनिनवाद से प्रेरणा ली और उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और अधिकार भी मिलने चाहिए। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य बने और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। उन्होंने 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। इसके बाद 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, जिससे वे अपने असेंबली बम विस्फोट को न्यायोचित ठहराते थे। यह विस्फोट किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक विरोध था। जेल जीवन और विचारधारा। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी अपने विचारों का प्रसार जारी रखा। उन्होंने जेल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव का विरोध किया और कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। उनकी 63 दिनों की भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। जेल में ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे, जिनमें उन्होंने स्वतंत्रता, क्रांति और समाजवाद पर अपने विचार व्यक्त किए। अंतिम बलिदान। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई। भगत सिंह उस समय मात्र 23 साल के थे, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें भारतीय युवाओं के दिलों में अमर कर दिया। भगत सिंह का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और सिद्धांतों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। विरासत। भगत सिंह की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और ऊर्जा दी। वे आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी बहादुरी, त्याग और देश प्रेम की गाथा हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर देती है। उनके विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और उनकी दृष्टि का भारत एक सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता वाला देश है। शहीद भगत सिंह का जीवन इस बात का प्रतीक है कि क्रांति केवल हथियारों से नहीं होती, बल्कि विचारों और आदर्शों से होती है। भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
में अमर हो गया है और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा और देश प्रेम आज भी युवा पीढ़ी के लिए आशा है। आपको यह शहीद भगत सिंह की जीवनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आप अपने जीवन को शहीद भगत सिंह के जीवन के आधार पर अपने जीवन को चलाने की प्रेरणा प्राप्त होगी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और जीके से संबंधित अन्य ब्लॉग पढ़ने के लिए कविशु जीके ज्ञान फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।